नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो में हम प्रोडक्ट एंड सर्विस के लगभग 70 से ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता है, पिछले 2 दिनों से बाईटी स्टूडियो का सर्वर जो है वो काम नहीं कर रहा है। इसलिए अब 8 बजे के सेशन में जो भी वीडियोस आएंगे, तो जब तक सर्वर ठीक नहीं होता रिकॉर्डेड कवर करने वाले हैं। देखिए, हर एक वीडियो में समय कम है, इस वजह से हर एक वीडियो में 70 या फिर उससे ज़्यादा क्वेश्चन हम कवर करेंगे, ताकि सारे क्वेश्चन जो है टाइम के हिसाब से कवर हो जाए। हमारा टारगेट है 3000 से ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कवर करने का, और जिसका शुरुआत हमने कर दिया है। ये वीडियो नंबर सेकंड होने वाला है। इस वीडियो में प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के सारे अपडेटेड 70 या उससे ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने का प्रयास करेंगे। एक शानदार लाइन के साथ इस वीडियो लेक्चर का शुरुआत करेंगे। देखिए कितना प्यारा लाइन लिखा हुआ है कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जब जब ये दुनिया किसी पर हंसती है, उसी ने इतिहास जो है रचा है। देखिए, मैंने आपको हर एक पूरे 2026 एलडीसी का प्रिपरेशन जब से स्टार्ट करवाया, पिक्चर आपको हर एक दिन दिखाता हूं। आपको इसलिए दिखाता हूं कि इस व्यक्ति की सोच जो है किस प्रकार हो सकती है, कैसे ये माइंडसेट अपना बनाता होगा, कैसे काम करता होगा, कैसे ड्यूटी निभाता होगा। अगर आपके पास बहुत सारी अनलिमिटेड परेशानियां हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, उसको आप टैकल करना सीखिए, आर्गुमेंट्स करना बंद करिए, क्योंकि जीवन जो है संघर्ष के बिना संभव नहीं है। आपको पता है, हमने बताया कि पीएसए का एग्जाम जो है 24 मई 2026 को कंडक्ट किया जाना है। इसका मतलब आपके पास नाम मात्र का समय बचा हुआ है। एमटीएस पोस्टमैन मिलगार्ड का जो एग्जाम है 7 जून 2026 को कंडक्ट किया जाना है। चलिए, नेक्स्ट स्लाइड में आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बोला है मिनिमम डिलीवरी एंड पिकअप चार्ज लॉजिस्टिक पोस्ट के लिए। मैंने आपको लॉजिस्टिक पोस्ट के बारे में पहले ही बता दिया। एफटीएल एलटीएल की सुविधाएं जो है एग्रीमेंट के साथ बड़ी कंपनियों को, जो बड़े अपने पार्सल भेजना चाहती है, उनको मिल जाता है। हमसे पूछा था कि मिनिमम डिलीवरी पिकअप चार्ज, ऑप्शन दिया था 50, 100, 1000, 10 रुपी। जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 50 रुपए। ये बात आपको ध्यान रखना है। हमने आपको बताया था कि ये बुकिंग से लेकर डिलीवरी तक की पूरी प्रक्रिया लॉजिस्टिक पोस्ट संभालता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। अगला 52 नंबर क्वेश्चन है। बोला है व्हाट आर द फीचर ऑफ लॉजिस्टिक पोस्ट। लॉजिस्टिक पोस्ट के इनमें से कौन से फीचर हैं। पहला बोला है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट है, वेयरहाउसिंग सर्विस है, रिवर्स लॉजिस्टिक है, ऑल द एबव। ये तीनों फैसिलिटी लॉजिस्टिक पोस्ट में रखी गई है, और ये तीनों जो है लॉजिस्टिक पोस्ट के फीचर के अंतर्गत आते हैं। इसका ऑप्शन जो है, जो करेक्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। चलिए, तो ये ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। बोला है मिनिमम वेट अंडर लॉजिस्टिक पोस्ट। कम से कम इतना वजन जो है स्वीकार्य होता है किसी लॉजिस्टिक पोस्ट में। जब कोई भी कंपनी एग्रीमेंट करती है, तो मिनिमम जो है उसको कम से कम 50 केजी जो है वो भेजना ही पड़ता है। ठीक है, मतलब 40 केजी नहीं चलेगा, कम से कम 50 केजी होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगला सवाल लिखिए। देखिए, लॉजिस्टिक पोस्ट का ही सवाल है। चूज द रॉन्ग ऑप्शन। इनमें से एक गलत विकल्प का आपको चयन करना है। अब ध्यान से, जब ऐसे सवाल आएंगे थोड़ा समय देना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ध्यान से स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये सवालों में गलतियां जो है हो जाती हैं। क्या बोल रहा है, रिटर्न सर्विस अवेलेबल अंडर लॉजिस्टिक पोस्ट। देखिए, हमको गलत ढूंढना है। पहला जो है उत्तर बिल्कुल सही है। देखिए, रिटर्न की सुविधा जो है उपलब्ध है। इंश्योरेंस जो है वो वैकल्पिक है, ऑप्शनल है। अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं, अगर आप नहीं करवाना चाहते तो आपके ऊपर ये निर्भर करता है। ठीक है, अगला जो ऑप्शन है थर्ड नंबर का, वेयरहाउसिंग सर्विस उपलब्ध है। तो तीनों ही ये लॉजिस्टिक पोस्ट के बारे में ए बी सी करेक्ट हो जाएगा। हमें गलत ढूंढना था, कोई भी विकल्प इस पे गलत नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल देखिएगा। सवाल नंबर 55 है। देखिए, बोला है डॉट डॉट मीन्स एनी कम्युनिकेशन विच इज इनक्लोज इज एन एनवलप एंड एड्रेस। डॉट डॉट का मतलब जो है किसी भी संचार से है जो एक लिफाफे में संलग्न होता है और संबोधित किया जाता है। देखिए, आईएलसी दिया है, पोस्ट कार्ड दिया है, लेटर दिया है, पार्सल दिया है। देखिए, लेटर का जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है कि भाई, लेटर इज कम्युनिकेशन नेचर करेंट पर्सनल करस्पॉन्ड इंडिविजुअल एंड सेंड बाय पोस्ट विद प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज। लेटर के कुछ फीचर के बारे में बात करें तो ध्यान रखिएगा कि एवरी लेटर शैल बी पोस्टेड सिक्योर सील्ड, पूरी तरीके से सुरक्षित बंद भेजा जाता है।
इसके अलावा मिनिमम पत्र का जो वजन है, जो कि अभी डिक्रीज किया गया है, पहले 2 kg हुआ करता था, पी रूल 2024 आया जब से इसको 500 ग्राम कर दिया। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड, बोला है व्हाट इज द मैक्सिमम वेट ऑफ लेटर। राइट आंसर इज 500 ग्राम। देखिए हमने पिछले ही सवाल में कर लिया, कुछ इंपॉर्टेंट नोट किया था, वहां पे मेंशन किया गया था। अगला सवाल है इन रिस्पेक्ट ऑफ लेटर व्हाट इज टैरिफ चार्ज 20 ग्राम की पत्रों के संबंध में जो टैरिफ है वो कितना लिया जाएगा। देखिए टैरिफ जो है अभी भी उतना ही है जैसा कि पहले लिया जाता था, भले रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी बंद हो गई है। रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी जो है वो जो 17 रुपए लगता था वो बंद हो गया है। फिलहाल में यदि किसी आर्टिकल को कोई रजिस्टर्ड करवाता है तो 5 रुपए का एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। लेकिन पोस्टेज जैसे पहले लगता था, जैसे हमने देखा कि 20 रुपए में 5 रुपए, फिर अगले 20 ग्राम या उसके भाग के लिए 5 रुपए, तो इस प्रकार जो है अभी भी लगता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 20 ग्राम के लिए 5 रुपए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका पूछा है साइज से रिलेटेड है, मैक्सिमम डायमेंशन लेटर व्हेन इट इज रोल फॉर्म, कि भाई अगर बेलन क्या कर, देखिए दो ही कंडीशन हो सकता है इसमें, बताया मैं साइज के बारे में। पहला एक रोल फॉर्म में होता है, दूसरा फिर अदर देन, मतलब रेक्टेंगुलर हो गया, स्क्वायर हो गया, किसी और साइज में होता है तो फिर हम उसको बोलते हैं अदर देन रोल फॉर्म। जब रोल फॉर्म की कंडीशन होती है तो 80 बाई 100 सेंटीमीटर, ये मैक्सिमम डायमेंशन याद कर लेना है। स्क्रीन पर कुछ चीजें लिखी हुई है मैक्सिमम डायमेंशन के संबंध में, डिटेल बताया गया है, जिसमें रोल फॉर्म पहला कंडीशन है। ठीक है, सिंगल डायमेंशन 800 mm है, फिर उसके बाद लंबाई प्लस 2 डायमीटर 1000 mm है। इसी प्रकार से रोल फॉर्म के अलावा बताया गया है 600 है, 900 है। ये जब पीडीएफ में आपको दूंगा तो इसको याद कर लीजिएगा, हालांकि इतने बारे क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन आपको प्रिपेयर रहना है। अगर आपके परीक्षा में पूछ ले तो फिर उसमें जो है आपको ध्यान से बनना चाहिए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो साइज वाले हैं आपने याद कर लेने हैं। ये तभी याद होंगे जब आप थोड़ा सा इसको लिख कर याद करने का प्रयास करेंगे, है ना। और अभी का जो अपडेट वाला साइज है ये स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है ना, रोल फॉर्म के अलावा अन्य पत्र जो है न्यूनतम 140/90 हो गया, अधिकतम 458 × 2 324 हो गया। ये लिफाफों के आकार बताए गए हैं। लिफाफों के आकार जो है अभी करंट में जब प्यूरूल 2024 आया था तो अपडेट किया। देखिए लिफाफे जब बनाए जाते हैं उसकी मोटाई भी आपको याद रख लेनी है। देखिए मोटाई भी पूछी जाती है, 0.15 है और 0.5 है, मतलब अधिकतम 0.5 हो गया और मिनिमम जो है 0.15 हो गया। ठीक है, दोनों चीजें आपने याद रख लेनी है। चलिए उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया है, एनवलप शुड बी मेड पेपर ऑफ थिकनेस, कितनी मोटाई में एनवलप जो है बनाया जाएगा। पहले ये 0.8 के समथिंग हुआ करता था, अभी जो है ये 0.15 और मैक्सिमम जो है 0.5 mm हो चुका है। ये थिकनेस याद करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द वेट ऑफ लेटर इज 35 ग्राम व्हाट विल पोस्टेज चार्ज। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि भाई पोस्टेज में किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। हम क्या समझ लेते हैं कि भाई 20 ग्राम में 5 रुपए था, हमसे पूछा था क्वेश्चन में 35 ग्राम है, तो अगला 20 ग्राम में भी 5 रुपए होगा, टोटल 10 रुपये का चार्ज लगेगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है भाई करेक्ट होगा। देखिए अगर आपसे इन सारे क्वेश्चन के उत्तर बन रहे हैं तो कमेंट बॉक्स खाली है, वहां पे जाके डाल दीजिए। ठीक है, अच्छा सवाल आया है, रजिस्ट्रेशन चार्ज पूछा है। मैंने आपको बताया रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अक्टूबर, जहां तक मेरा मेमोरी सही है तो अक्टूबर 2025 में ये सर्विस बंद कर दी गई। भाई सर्विस बंद की गई मतलब रजिस्ट्रेशन का एक जो टाइप था उसे हमने क्लोज कर, डिसकंटिन्यू कर दिया। अब हमने क्या बोला कि अगर आप स्पीड पोस्ट भेज रहे हैं और आपको ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए तो आप उस पर 5 रुपए एक्स्ट्रा देके सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं, मतलब उसको रजिस्टर्ड भी करवा, मतलब स्पीड पोस्ट को ही रजिस्टर्ड आप करवा सकते हैं। ठीक है, अलग से कोई रजिस्ट्रेशन जो 17 रुपए लगता था वो अब नहीं लगेगा। अब रजिस्ट्रेशन का चार्ज जो है वो 5 रुपए हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट था, 64 का बी जो है करेक्ट था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पूछा है इंडियन पोस्ट या इंडिया पोस्ट टर्म से क्या आशय है। मेंटेन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, लैंड, सी और एयर, मेंटेन बाय आरएमएस, मेंटेन बाय पीओ, ऑल ऑफ दीज। देखिए भारतीय डाक एक शब्द है जिसका आशय क्या होता है, मेंटेन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, लैंड, सी या फिर एयर। इन तीनों माध्यम से जब भारतीय डाक जो है प्रबंधित करता है अपने डाक को, तो उसको हमने भारतीय डाक की परिभाषा में रखा। विच द फॉलोइंग इज नॉट फर्स्ट क्लास मेल, इनमें से कौन सा प्रथम श्रेणी का डाक नहीं। देखिए अच्छा सवाल है,
हमने देखा, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के करेंगे तो हम पोस्ट ऑफिस गाइड 1 के अनुसार करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बार बार क्या बोलता हूँ, सेक्शन 1 आपको पढ़ना है, सेक्शन 3 आपके सिलेबस में, सेक्शन 4 आपके सिलेबस में है, तो सेक्शन 2 आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन पढ़ना आपको क्यों जरूरी होता है, क्योंकि पूरा का पूरा सेक्शन 2 जो है वो लेटर पोस्ट और पार्सल पोस्ट से संबंधित होता है। तो हमसे पूछा था कौन सा फर्स्ट क्लास मेल नहीं है। देखिए लेटर, पोस्ट कार्ड, लेटर कार्ड ये आपके फर्स्ट क्लास मेल में आ गए, पार्सल आपका सेकंड क्लास आता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिएगा। सवाल नंबर है आपका 68, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट सेकंड क्लास पोस्ट, बुक पैकेट, रजिस्टर न्यूज़पेपर, ब्लाइंड लिटरेचर, बीएलपी, लेटर। नोट बताया गया, नोट ध्यान से रीड कर लेते हैं। ऑल अदर आर्टिकल सच एज बुक पैकेट, रजिस्टर न्यूज़पेपर, पैटर्न सैंपल पैकेट, बीएलपी, ट्रीटेड आर्टिकल सेकंड क्लास मेल। भाई ये सभी आर्टिकल जो नोट में बताए गए हैं ये द्वितीय श्रेणी की डाक में आते हैं। हमसे पूछा था प्रथम, द्वितीय श्रेणी डाक नहीं है, तो लेटर जो है वो प्रथम श्रेणी के डाक के अंतर्गत रखा जाता है, और बाकी सभी जो आर्टिकल हैं वो द्वितीय श्रेणी में रखे जाते हैं। एक अपवाद है, अपवाद क्या है कि जब आरएनपी यानी रजिस्टर न्यूज़पेपर की सॉर्टिंग करते हैं तो उसको हम प्रथम श्रेणी आर्टिकल की भांति मानकर ही उसकी सॉर्टिंग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, वही सवाल आ गया, विच क्लास मेल कंसाइडर सॉर्टिंग रजिस्टर न्यूज़पेपर सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास बोथ। तो हमने बताया कि जब इसकी सॉर्टिंग की जाएगी तो उसे फर्स्ट क्लास मेल की तरह माना जाता है। वैसा ही नोट बताया है कि रजिस्टर न्यूज़पेपर हाउएवर ट्रीटेड सॉर्टिंग एज इन फर्स्ट क्लास मेल बट नो एयर लिफ्ट अलाउड अनलेस दे बियर रिक्वायर्ड सरचार्ज। हमेशा जब हम सॉर्टिंग करेंगे आरएनपी, आरएनपी मींस रजिस्टर न्यूज़पेपर, उसको हम प्रथम श्रेणी की भांति सॉर्टिंग करेंगे, लेकिन कभी भी बिना सरचार्ज लिए उसे हवाई डाक से नहीं भेजा। नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अंडर विच स्कीम ऑल फर्स्ट क्लास मेल विद इन इंडिया विल बी शिप्ड विदाउट एनी एयर चार्ज। गाइड 1 के अनुसार इस योजना के अंतर्गत सभी प्रथम श्रेणी की डाक भारत के भीतर बिना किसी अधिभार के प्रेषित की। देखिए एक स्कीम है आलाप स्कीम, कहाँ पे बताया गया है, ये बताया गया है गाइड 1 में। और इस योजना के तहत जो प्रथम श्रेणी डाक मतलब लेटर, आईएलसी, पोस्ट कार्ड, ये सभी चीजें बिना किसी अतिरिक्त सरचार्ज के हवाई डाक एयर मेल के माध्यम से भेजी जा सकती। ठीक है, द्वितीय श्रेणी का जब आर्टिकल भेजा जाएगा, पहले 50 ग्राम पर 2 रुपए और अगले हर एक 50 ग्राम या उसके भाग के लिए 1 रुपए का टैरिफ जो है हम वसूल करें। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, एनवलप एवरी एनवलप शैल बी फ्लेक्सिबल इनफ टू बेंड इनटू सी शेप, यू शेप, यू शेप या फिर एल शेप। बताइए कि प्रत्येक लिफाफा इतना लचीला होगा कि उसे जो है यू शेप में मोड़ा जा सके। चलिए सरल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, डिलीवरिंग ऑन लेटर पोस्टेज विदाउट पोस्टेज इज टाइम चार्ज, पोस्टेज ओनली, डबल पोस्टेज विल नॉट डिलीवर, नन ऑफ दीज। देखिए एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि अगर आपने चार्ज पेड नहीं किया, ठीक है, अपने आर्टिकल पोस्ट कर दिया, तो एक भी चार्ज पेड नहीं किया तो हम डबल चार्ज करेंगे जो उस पर लगना था। अगर आपने थोड़ा बहुत पेड किया तो हमने बोला इनसफिशिएंटली पेड है, तो क्या करेंगे कि कमी का दुगना लेंगे। अब बिना कोई सरचार्ज आपने दिए आर्टिकल पोस्ट कर दिया, लेटर बॉक्स में डाल दिया, तो वितरण के समय डबल द पोस्टेज चार्ज लिया जाता है। वही कंडीशन है पीओजी 1 में, एक कंडीशन बताया गया है कि लेटर पोस्टेज अनपेड इज चार्ज ऑन डिलीवरी विद डबल पोस्टेज, अ लेटर पोस्ट insufficiently prepaid charge on delivery double the amount of deficiency। फर्स्ट क्वेश्चन था, तो हमने देखा कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट है, डबल पोस्टेज जो है वो चार्ज किया जाए। फ्रेंड्स सवाल नंबर 73 है, बोला है इनसफिशिएंटली मार्क है किसी आर्टिकल पर, तो हम क्या करेंगे, डबल अमाउंट ऑफ डिफिशियंसी, इस पर भी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट। देखिए अभी कुछ और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जो सेम तरीके के रहेंगे। देखिए हर एक जो कंडीशन है आईएलसी में भी लागू हो जाता है, इस प्रकार डबल का कंडीशन पोस्ट कार्ड में भी लागू होता है, लेटर में भी लागू होता है, बुक पैकेट में भी लागू होता है। 74 नंबर का क्वेश्चन है, बोला है आर्टिकल सेंट एनवलप
विच आर होली ट्रांसपेरेंट विल नॉट बी ट्रांसमिटेड बाय पोस्ट। लिफाफे में भेजे गए लेख जो पूरी तरीके से पारदर्शी हैं डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जाएंगे। ये एक कंडीशन मैंने पीओजी 1 का जब थ्योरेटिकल पोर्शन बताया तो ये एनवलप हो गया। एनवलप में ये वाला पार्ट आप एड्रेस वाला पार्ट आप ट्रांसपेरेंट रख सकते हैं, बाकी का पार्ट आपका ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए। अगर पूरा का पूरा लिफाफा ट्रांसपेरेंट है तो उसे ट्रांसमिट नहीं किया जाएगा, उसे नहीं भेजा जा सकता है। रूल नंबर 104 पीओजी 1 का बताता है हमें कि आर्टिकल्स एंड एनवलप व्हिच आर ओनली ट्रांसपेरेंट विल नॉट बी ट्रांसमिटेड बाय पोस्ट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ये कथन जो बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, लेंथ एंड ब्रेथ पूछा है ओपन पैनल आर्टिकल का। एनक्लोज ओपन पैनल व्हेन मस्ट नॉट एक्सीड, कि ओपन पैनल भेज रहे हैं, ठीक है, एक ये आर्टिकल हुआ। अब आर्टिकल ये आपका हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, एक ट्रांसपेरेंट भी आप लगा सकते हैं। कई बार ऐसा होगा ट्रांसपेरेंट नहीं लगाएंगे, डायरेक्टली आप खुला भी भेज सकते हैं जिस पर केवल एड्रेस जो है वो दिखाई दे। देखिए लंबाई जो होगी उसकी वो 10 सेंटीमीटर होगी और चौड़ाई जो होगी 3.5 सेंटीमीटर है। ये कटआउट पैनल की बात कर रहा है, मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा, डायरेक्ट जो है जो उसके अंदर कंटेंट रखा हुआ उस पर एड्रेस जो है दिखाई दे रहा है। इसको आपने याद कर लिया। चलिए अगला सवाल, कि कोई भी पारदर्शी लिफाफा है डाक टिकट रेड स्टाम्प के लिए कम से कम आपको 1.5 मिनिमम स्पेस हो 1.5 का, ठीक है, 105 नंबर। चलिए अगला सवाल स्क्रीन पर है, इंपॉर्टेंट सवाल भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल। इस सवाल को इसका सीरीज सही नहीं है, इसको 76 कर लीजिए ना, 76 में कर देता हूँ, पीडीएफ में करेक्शन करके दे दूंगा। बोला है चार्ज अप टू 200 ग्राम मैगजीन डिस्ट्रीब्यूटेड आउटसाइड म्युनिसिपल एरिया मैगजीन पोस्टेड लोकेशन। देखिए कुछ समय पहले, डेट तो मुझे याद नहीं है, एक नया पोस्ट जारी किया मैगजीन पोस्ट के नाम से। अब मैगजीन वाले बनाने वाली जो कंपनी है उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया इंडिया पोस्ट से, तो उन्होंने क्या जारी किया, मैगजीन पोस्ट ना, जो पत्रिकाएं वगैरह साप्ताहिक मंथली वाली होती हैं वो पोस्ट कर सकते हैं। अब इस पर टैरिफ आपको याद करना पड़ेगा, है ना। दो कंडीशन है टैरिफ के, पहला है नगर पालिका क्षेत्र के बाहर वितरित की जाने वाली मैगजीन और नगर पालिका क्षेत्र के भीतर वितरित की जाने वाली मैगजीन 200 ग्राम तक। पहले वाले में म्युनिसिपल एरिया के बाहर 12 रुपए है, ध्यान समझिएगा, और नगर पालिका के भीतर 8 रुपए, ठीक है, दोनों कंडीशन 200 ग्राम तक है। फिर हम बात कर लेते हैं प्रत्येक एक्स्ट्रा 100 ग्राम के लिए, प्रत्येक एक्स्ट्रा फॉर एवरी एडिशनल 100 ग्राम पार्ट देयर ऑफ 3 है, ठीक है, दोनों कंडीशन में 3 है, तो दोनों आपने याद करना है। क्वेश्चन पूछा था चार्ज अप टू 200 ग्राम मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटर आउटसाइड, मतलब नगर पालिका के बाहर पूछा था। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, 12 रुपए पहले 200 ग्राम के लिए लिया जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इंश्योरेंस चार्ज अप टू 200 स्पीड पोस्ट बिजनेस पार्सल कॉन्ट्रेक्चुअल कस्टमर। बताइए कॉन्ट्रेक्चुअल कस्टमर के लिए स्पीड पोस्ट बिजनेस पार्सल 200 रुपए तक बीमा कर रहे हैं तो चार्ज कितना है, 4 रुपये का। देखिए एक है रिटेल एक है कॉन्ट्रेक्चुअल, रिटेल के अलग इंश्योरेंस चार्जेस हैं और कॉन्ट्रेक्चुअल के अलग चार्जेस हैं, दोनों ही चार्ट को आपको याद करना है। मैंने रिटेल के बारे में काफी बार बताया है, अब मैं इस बार जो है कॉन्ट्रेक्चुअल के बारे में बता देता हूँ। देखिए 200 में 4 है, अगले 200 में 4 प्लस 1.5% जो है एक्सीडिंग अमाउंट का लिया जाता है, जानना यही जरूरी है। 300 रुपए का इंश्योरेंस था, 200 रुपए के लिए 4 ही लिया, आगे के 100 के लिए 1.5% जो है हमने कलेक्शन कर लिया। अब रिटेल में क्या होता था कि 200 तक हमने 10 लेते थे, इसके बाद हर एक 100 में आगे जितना भी 100 बढ़ेगा या उसका भाग रहेगा उस पर 6 6 6 करके हम कलेक्शन करते थे। ऑप्शन नंबर ए जो है, चलिए द मैक्सिमम वेट ILC राइट आंसर इज 500 ग्राम। एरोग्राम का भी कुछ लोग पूछते हैं तो उसका 3 ग्राम मैक्सिमम है एज पर POG 2। नेक्स्ट जो सवाल है वो है आपका साइज से रिलेटेड। फिर मैं आपको साइज बता देता हूँ, लेकिन जब आपको ये PDF मिलेगा तो आपको प्रैक्टिस जरूर करना है। देखिए अलग अलग कंडीशन है अनफोल्डेड का, ठीक है, बिना मुड़ा हुआ मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है, साइज है
ये मैक्सिमम साइज दिया है, मिनिमम साइज दिया, फ्लैप बताया गया, फ्लैप के साइजेस, फ्लैप नहीं पता थ्योरेटिकल वाला वीडियो जरूर जाके देखिएगा। यहाँ पे मिनिमम साइज बताया है, ठीक है। या फोल्डेड का 2 क्वेश्चन रहेगा, अनफोल्डेड का 2 क्वेश्चन रहेगा, ये चारों क्वेश्चन आपको कर ही लेने हैं। अच्छा सवाल है, आईएलसी शैल बी पेपर मिनिमम 60 जीएसएम, 70 जीएसएम। देखिए आईएलसी जब बनाया जाता है तो कम से कम 70 जीएसएम में बनाया जाता है। जीएसएम मतलब ग्राम स्क्वायर मीटर कागज की मोटाई निर्धारित कर देती है। चलिए 70 जीएसएम का बनाया जाता है। अगला सवाल इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया था लेटर के बारे में कि जब भी कोई आर्टिकल है बिना चार्ज पेड किए उसको हमने बुक कर दिया या डाल दिया, पोस्ट कर दिया, तो हम डबल चार्ज कर, वही कंडीशन यहाँ पे लेटर कार्ड में भी लागू होता है। भुगतान न किए गए पत्र कार्ड की डिलीवरी पर किस दर से शुल्क लिया जाएगा? प्रीपेड रेट, डबल द प्रीपेड रेट, ट्रिपल प्रीपेड रेट, नन ऑफ द एबव। तो मैंने बताया था कि डबल द प्रीपेड कोई चार्ज नहीं है, तो डबल द प्रीपेड चार्ज करते, ये महत्वपूर्ण कंडीशन था। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाए। देखिए कुछ नोट भी बताए हैं। कंडीशन ऑफ आईएलसी, ट्रांसमिशन ऑफ आईएलसी, नथिंग विल अटैच और इनक्लोज इन आईएलसी, कुछ भी आपको अटैच नहीं करना है ना, पहला चीज। दूसरा, द फॉलोइंग रेट चार्जेबल ऑन डिलीवरी आईएलसी विच पोस्ट इज नॉट प्रीपेड और इनसफिशिएंटली प्रीपेड ऑन अनपेड लेटर कार्ड, ऑन इनसफिशिएंटली लेटर कार्ड, डबल द प्रीपेड और डबल द डिफिशियंसी। जो मैंने आपको बताया वही चीजें यहाँ पर मेंशन की। तो पिछला था, हमने क्या बोला, डबल द प्रीपेड रेट हम लेंगे यदि कुछ भी उस पर पेड नहीं है। एक और कंडीशन है कि कुछ भी थोड़ा बहुत आपने पेड किया, मान लीजिए लगना था 10 रुपए, आपने 5 रुपए पेड किया, तो फिर हम 5 का ही डबल लेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, डबल द डिफिशियंसी। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो नोट हमने देखा उसमें भी ये चीजें मेंशन की गई। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86। क्या बोला है? बोला है a letter card infringing the condition let down transmission such article it bill tax dot dot rate will recover or later and double the deficiency of later postage, postcard and double the deficiency later postage, a later and deficiency at later postage, none of these। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आपसे पूछा है कि लेटर कार्ड दिए गए नियम का उल्लंघन करता है तो उस पर टैक्स किस प्रकार से हम लेंगे, चाहे वो मोटाई को लेके हो, चाहे वो वजन को लेके हो, चाहे वो साइज को लेके हो। किसी भी नियम का उल्लंघन किया लेटर कार्ड ने तो हम उसको लेटर कार्ड नहीं बल्कि लेटर की तरह ट्रीट करते हैं, पत्र की भांति ट्रीट करते हैं, और उस पर पत्र डाक में कमी का दुगना चार्ज वसूल करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। चलिए एक और कंडीशन बन सकता है। देखिए इनलाइन लेटर कर बनाया तो इंडिया के लिए है, किसी ने उसको संबोधित कर दिया किसी और देश को, तो वही क्वेश्चन, द आईएलसी एड्रेस टू फॉरेन कंट्री विल बी ट्रीटेड एज insufficiently paid letter card, insufficiently paid letter, लेटर, insufficiently पोस्ट कार्ड। कि विदेशों को संबोधित अंतरदेशीय पत्र कार्ड को हम क्या ट्रीट करेंगे, इनसफिशिएंटली पेड लेटर, अपर्याप्त रूप से भुगतान किया गया पत्र जो है उसे माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि कभी भी आप आईएलसी को किसी अन्य देश को संबोधित नहीं कर सकते। इसी कैटेगरी का एक आर्टिकल बनाया गया है एरोग्राम नाम से, जिसकी कीमत जो है 20 रुपए निर्धारित की गई है, और एरोग्राम जो है वो फॉरेन में भेजने के लिए इसी कैटेगरी का लगभग एक आर्टिकल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए डिफरेंट टाइप क्वेश्चन आ गए, लेकिन हम कर लेते हैं। डेली जो है विड्रॉवल लिमिट बताया आपसे एटीएम का, जो कि 25,000 है इंडिया पोस्ट का एटीएम से आप इसे जो है वो ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 89 नंबर का। व्हाट आर द मैक्सिमम डायमेंशन पर्सनलाइज पोस्ट कार्ड, 14/9, 10/7, 10/70, 30/21। पूछा है प्राइवेट रूप से निर्धारित पोस्ट कार्ड का अधिकतम वजन जो है वो कितना होगा, 14/9 सेंटीमीटर। कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट कार्ड, प्राइवेट निर्धारित पोस्ट कार्ड, सबका भी साइज जो है लगभग सेम है। एक महत्वपूर्ण अपडेट है, वो अपडेट ये है कि पोस्ट कार्ड का वजन जो है कहीं भी स्पेसिफाई नहीं किया था। जब से पी रूल 2024 आया तो हमको एक ऑथेंटिकेशन मिल गया
कि पोस्ट कार्ड का मैक्सिमम वजन जो है वो 5 ग्राम होगा। पहले तो ये कहीं पे मेंशन ही नहीं किया था, मतलब जहां तक मैंने रिसर्च किया उसके हिसाब से बता रहा हूँ, ये कहीं भी हमें नहीं मिला था। ठीक है, साइज आपको ध्यान रखना 140 mm बाई 90 mm, और वेट आपको 5 ग्राम ध्यान रखना। चलिए, फिर पोस्ट कार्ड के और कुछ कंडीशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बोला ये पोस्ट कार्ड पोस्टेड अनपेड, इनसफिशिएंटली पेड, टैक्स ऑन डिलीवरी विद, वही कंडीशन है कि जब आप अनपेड करेंगे, इनसफिशिएंटली पेड करेंगे, तो डबल द प्रीपेड रेट होगा या डबल द डिफिशियंसी होगा। सेम तरीके क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। देखिए, अगर आप चीज़ों को ध्यान समझेंगे, थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसका नोट बनाने की कोशिश करेंगे, तो आसानी से आप चीज़ें कर पाएंगे, क्योंकि पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है और पूरी चीज़ें जो है आपको याद करनी पड़ेगी। अगला सवाल है 91 नंबर का। बोला है इनलैंड पोस्ट कार्ड एड्रेस टू फॉरेन कंट्री। पिछला ही क्वेश्चन देखा, वहां पर क्या देखा कि आईएलसी को संबोधित कर दिया फॉरेन में, तो हमने क्या बोला उसे, इनसफिशिएंटली लेटर बनाना। अब क्या कर रहे हैं, अब कर रहे हैं कि यदि पोस्ट कार्ड को आप फॉरेन में संबोधित करते हो, क्योंकि पोस्ट कार्ड जो भारत वाला उसको आप फॉरेन में नहीं भेज सकते, फॉरेन में भेजना है तो आपको एक अलग से मिलेगा, जिसे हमने एयरमेल पोस्ट कार्ड के नाम से जाना है। गलती से कर दिया, वही कंडीशन है, यदि गलती से आपने कर दिया तो अब पोस्ट कार्ड को हम क्या मानेंगे, हम पोस्ट कार्ड को अपर्याप्त रूप से भुगतान किया गया पोस्ट कार्ड ही मानते हैं। आईएलसी में अगर उसने उल्लंघन किया था तो उसको हम लेटर मान रहे थे, लेकिन हम पोस्ट कार्ड में उसको लेटर नहीं मानते, बल्कि अपर्याप्त रूप से भुगतान किया हुआ पोस्ट कार्ड ही ट्रीट कर लेते। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रख लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण कंडीशन गया है। चलिए, अगला सवाल है अनपेड बुक पैकेट है, कितना चार्ज वसूल करेंगे, तो वही कंडीशन है, मैंने आपको बता दिया कि डबल पोस्ट लिया जाएगा, अगर अपर्याप्त रूप से पेड है तो फिर डबल द डिफिशियंसी लिया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 94 नंबर का है। द फॉलोइंग कैन नॉट बी सेंट एट बुक पैकेट रेट। एक बड़ी बड़ी सी लिस्ट बताई गई है, ये चीज़ें बुक पैकेट के रेट पर भेजी जाएंगी या नहीं भेजी जाएंगी, और वो लिस्ट में आपको कैटेगराइज कर लेना है। मैंने पीडीएफ आपको दिया है, अगर आपने बुक परचेज किया तो सारी जगह आपको देखने को मिल जाएगा। और लिस्ट से ही क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है, बोला है कैन नॉट बी सेंट बुक पैकेट रेट, बुक पैकेट रेट पर इन चीजों को नहीं भेजा जा सकता। देखिए, नोट बताया है, कोर्ट समन नोटिस सिमिलर डॉक्यूमेंट इशूड बाय क्रिमिनल सिविल कोर्ट वेदर सेंट कोर्ट इशू रिटर्न टू इट डायरेक्ट। किसी प्रकार के कोर्ट सम्मन इससे सिमिलर कोई नोटिस है, वो चीजें आप बुक पैकेट रेट पर नहीं भेज सकते हैं। इसके अलावा जो पुलिस की डायरीज होती हैं उनको भी बुक पैकेट रेट पर नहीं भेज सकते। ऑप्शन नंबर 1 और बी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ए और बी दोनों ही करेक्ट हो। चलिए अगला देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला है बुक पैकेट कंटेनिंग डॉट डॉट आर डिस्पैच बाय फर्स्ट क्लास मेल रजिस्टर न्यूज़पेपर ओनली, कि जिन बुक पैकेट में डॉट डॉट होते हैं उन्हें प्रथम श्रेणी की डाक रजिस्टर समाचार पत्र के साथ स्थल पारेषण सरफेस से भेजा जाता है। एक्सेप्शन है ये, ग्रीटिंग कार्ड है जिसमें प्रिंटेड इनविटेशन है, कोर्ट के सम्मन नोटिस है, हैंड रिटन हॉरोस्कोप है, प्रिंटेड नोटिस है। तो ध्यान रखिएगा कि जिन पोस्ट कार्ड, जिन बुक पैकेट में बधाई के कार्ड या फिर इनविटेशन कार्ड होते हैं, उन्हें हम रजिस्टर समाचार पत्र या प्रथम श्रेणी के साथ जो है सरफेस ट्रांसमिशन देते हैं। ठीक है, प्रायोरिटी बेसिस पे। नंबर ए जो है आपको याद कर लेना। ठीक है, चलिए साइज के बारे में हमने आपको बता दिया, ये सेम जो है लगभग लेटर के साइज से मैच करता है। बुक पैकेट का साइज जो है लगभग लेटर, कुछ चीजें चेंज हो सकती है, जो पीडीएफ दूंगा तो याद कर लीजिएगा, लेकिन बाकी चीजें लगभग लगभग सेम है। मैक्सिमम वेट के बारे में चर्चा करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है मैक्सिमम वेट ऑफ बुक पैकेट पूछा है। ऑप्शन नंबर 1 2 kg, बी नंबर का 3 kg, और नंबर का 5 kg या 5 ग्राम। मैक्सिमम वेट जो है वो 5 kg है बुक पैकेट का, उससे ज्यादा नहीं भेजा। चलिए अगला सवाल, विशेष परिस्थिति में विशेष डाकघर के लिए बुक पैकेट के वजन की सीमा कम कर सकते, ऐसा अथॉरिटी जो है किसको दिया गया है, पोस्ट मास्टर, हेड ऑफ सर्कल, डीजी, एसपी, एसएसपी। ठीक है, तो गाइड के अनुसार यदि बात करें तो डायरेक्टर जनरल जो है इस लिमिट को कम कर सकते हैं। अगर प्योर रूल में है तो कुछ चीज़ें वहाँ पर फेरबदल कर दी गई हैं, लेकिन हमको जो है अभी गाइड के अनुसार चीज़ें पढ़ना है, क्योंकि गाइड जो है हमारे सिलेबस में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर
इसका सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है 101 नंबर का। गाइड के अनुसार पुस्तक पैकेट बुक पैकेट में जिस पर कोई उपधारा लागू नहीं होती, कोई ऐसी चीज पाई जाती है जो नियम के अनुसार इजाजत नहीं थी। अब कौन सी चीज, वो जाके थोड़ा डिटेल में आप गाइड वन को डीप में गहरा ध्यान करिएगा। तो अकॉर्डिंग टू पीओजी वन, इफ एनीथिंग फाउंड इन द बुक पैकेट which the subsection does not apply, which is not allowed according to your rules, then what will charge at time of delivery? भाई यदि हम बुक पैकेट पर कोई ऐसा चीज देखते हैं जिस पर उसको अनुमति नहीं दिया है, क्योंकि ये स्पेशल कैटेगरी का आर्टिकल था, तो हमने क्या किया कि नियम का उल्लंघन कर दिया, तो वितरण के समय हम क्या करेंगे, पोस्टेज लेटर और पार्सल विच एवर इज लेस, लेटर या पार्सल दोनों का तुलना करेंगे पहले कि इसमें कितना चार्ज लग रहा है, या पार्सल में कितना लग रहा है, लेटर में कितना लग रहा है, और जो कम रहेगा वो फिर उससे कलेक्शन करेंगे। चलिए 102 नंबर क्वेश्चन है, सेम टाइप क्वेश्चन है लगभग। दो स्टेटमेंट दिया है, कंसिडर द स्टेटमेंट। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के अनुसार इफ द बुक पैकेट फाउंड मोर देन प्रेस्क्राइब साइज, इट बिल आरटीएस मतलब रिटर्न टू सेंडर, नो पोस्टेज पेड ऑन दिस बिल बी रिफंडेड। कोई भी पोस्टेज दिया था रिफंड नहीं किया जाएगा। क्या दोनों ही स्टेटमेंट सही है? हाँ जी, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर आप साइज का उल्लंघन करते हैं बुक पैकेट के, तो वो आरटीएस करेंगे, रिटर्न टू सेंडर करेंगे, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, कोई भी पोस्ट जो आपने दिया था वो रिफंडेबल नहीं होगा। नोट बताया, इफ बुक पैकेट इज फाउंड टू बी इन एक्सेस आइदर प्रेस्क्राइब साइज, प्रेस्क्राइब डेट, इट शैल बी आरटीएस, एनी पोस्टेज पेड ऑन इट शैल नॉट बी रिफंडेड। सवाल नंबर 103 है, बोला है पोस्ट ऑफिस गाइड वन के अनुसार में प्रिंटेड पुस्तकें हैं, नियमित इंटरवल में प्रकाशित कोई प्रकाशन नहीं होता। प्रिंटेड पेपर तो खैर अभी बंद कर दिया गया, हमने इसको रिप्लेस कर दिया ज्ञान पोस्ट से। देखिए काम वही करता है, नाम बदल गया है, नाम जो है वही करता है, लगभग लगभग नाम बदल गया है। तो हम तो गाइड के अनुसार कुछ क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, क्योंकि एक आध बार पूछा, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो पूछे गए हैं और गाइड वन के अनुसार पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको याद कर लेना है। आपके सिलेबस में चीजें नहीं दी गई हैं, बट आपको प्रिपेयर रहना, अवेयर रहना, अगर एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आता है तो उसको आप करके आए। देखिए कंसाइडर स्टेटमेंट था, बोला था कि प्रिंटेड बुक पैकेट में कोई भी रेगुलर इंटरवल का पब्लिकेशन नहीं होता है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही था। ठीक है, द स्पेशल रेट रिस्पेक्ट बुक पैकेट कंटेनिंग प्रिंटेड बुक applicable if the only condition are satisfied, such book packet shall not contain any publication, regular, interval, साप्ताहिक या फिर फॉरनाइट, मंथली, 6 मंथली या फिर एनुअली, कोई भी चीज़ें नहीं जो है ऐसी जो कि 6 महीने में, साल भर में भेज जाती हैं, 15 दिन में, 7 दिन में भेज जाती हैं, उनको आप प्रिंटेड बुक की कैटेगरी में नहीं रख सकते। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 104 नंबर। क्या बोला है, ये आरएनपी से रिलेटेड क्वेश्चन है, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर से और गाइड वन के अनुसार है। पोस्ट ऑफिस गाइड वन के अनुसार पुस्तक पैकेट जिनमें पीरियोडिकल हो, पत्रिकाएं हो, विशेष दरें लागू होंगी। पहला बोला है, पहला क्या स्टेटमेंट है, पहला ये स्टेटमेंट है कि भारत में समाचार पत्र के रजिस्ट्रार के यहाँ इसको रजिस्टर्ड किया है। दूसरा ये बोला है कि पत्रिका में सुविधाजनक स्थान पर पहले पेज में, अंतिम पेज में एक लाइन है, भारत में समाचार पत्र के रजिस्ट्रार द्वारा इसे रजिस्टर्ड किया है, लिखा होना चाहिए, तभी जो आप इसे आगे प्रेषित कर सकते हैं। और ये दोनों ही स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, दोनों ही बिल्कुल करेक्ट थे। चलिए अगला सवाल, हमने आपको पहले ही बता दिया ये अनपेड का कंडीशन है पैटर्न एंड सिंपल पैकेट का, तो इसमें सेम कंडीशन लागू होगा। देखिए प्रीपेड रेट होगा डबल द प्रीपेड रेट, और इनसफिशिएंटली, अगर इनसफिशिएंटली है तो कमी का दुगना जो है उसे हम वसूल करें। पैटर्न एंड सिंपल पैकेट अभी डिसकंटिन्यू, सारे टाइप का बुक पैकेट मर्ज किया, लेकिन हम एक बार कवर करते हैं क्योंकि ये हम गाइड के अनुसार कुछ क्वेश्चन करेंगे। ये रहेगा आपका 2 kg का। ठीक है, 132 नंबर का क्लॉज है पीओजी वन में, साइज और वेट बताता है सिंपल एंड पैटर्न पैकेट का, जो कि है आपका 2 kg। चलिए फ्रेंड्स, अगला देखिएगा, बोला है
Consider the following statement as per POG1. If anything is found packet, simple packet which is not allowed as per rule, not tied as per the rule, then पोस्ट ऑफिस गाइड 1 के अनुसार कोई पैटर्न पैकेट है, नमूना पैकेट है, कोई ऐसी चीज पाई जाती है जो नियम के अनुसार इजाजत नहीं दी गई है, उसे सही तरीके से नहीं बांधा गया है, तब विल नॉट डिलीवर RLO, RTS at the time of delivery, later of parcel, whichever is less will be charged. ठीक है, कि हम उसे क्या करेंगे कि यदि आपने वायलेशन किया, इन्फ्रिंग का कंडीशन हो गया, तो हम वितरण के समय लेटर या पार्सल में दोनों का तुलना करेंगे, जो कम होगा वो चार्ज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 जो है आपके सिलेबस में दिया गया है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन स्टूडेंट कर रहे हैं, सर प्योर रूल्स आ गया तो हम प्योर रूल्स के अनुसार पढ़ें। भाई मैं प्योर रूल्स के अनुसार पढ़ने के लिए आपको 100% इजाज़त नहीं देगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं, लेटर का वेट हो गया, साइज हो गया, लिफाफे की थिकनेस हो गई, ये चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं, जो कि वेबसाइट में चेंज कर दी गई हैं, उनको आपने याद कर लेना है। बाकी ऐसा अभी बिल्कुल डिपार्टमेंट ने नहीं बोला कि गाइड 1 को सिलेबस से हटा दिया। भाई सिलेबस अपडेट है, सिलेबस अपडेट नहीं है, उससे आपको लेना देना नहीं है। जो चीज़ें आपके सिलेबस में दी गई वो तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आखिरी में हम प्योर रूल्स के कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर भी कवर करेंगे, पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी। चलिए, BLP आर एग्जेम्प्टेड by payment of postage, registry fee, acknowledgement, fee for attested copy acknowledgement, all of the above। देखिए BLP स्पेशल कैटेगरी का आर्टिकल है और सभी प्रकार के चार्ज से इसको फ्री किया। पेमेंट ऑफ पोस्टेज, रजिस्ट्रेशन फी है, एक्नॉलेजमेंट है, अटेस्टेड कॉपी ऑफ एक्नॉलेजमेंट है, ऑल द अबव, ये सभी चार्जेस फ्री हैं। ऑप्शन ई जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एयरमेल चार्ज टू बी पेड ब्लाइंड लिटरेचर। बिल्कुल एक ही चार्ज लगता है, वो है एयरमेल, बाकी सभी चार्जेस पर फ्री। एयरमेल कितना है 50, पहले 50 पर 2, अगले 50 पर, अगले 50 ही उसके भाग पर 1। चलिए अगला सवाल देखिए, व्हाट शुड बी रिटन आउटसाइड BLP, क्या लिखना चाहिए? द पैकेट शेल बी बियर आउटसाइड इंस्क्रिप्शन लिटरेचर फॉर ब्लाइंड। क्या लिखना है आपको? बाहर की ओर लिखना है ताकि पता चल सके ये आर्टिकल है। टॉप ऑफ द एड्रेस है, यहाँ पर लिखना है लिटरेचर फॉर ब्लाइंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए मैक्सिमम वेट पूछा है, अगर आपसे इन सारे क्वेश्चन के उत्तर आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स खाली है, सारे उत्तर जो है आपको वहां पे जरूर से डालने हैं। मैक्सिमम वेट 7 kg हो जाए। काफी बार हमने चर्चा कर लिया, बेहद आसान क्वेश्चन है। अगला सवाल देखिएगा, पोस्ट ऑफिस गाइडलाइन के अनुसार रजिस्टर समाचार पत्रों का प्रकाशन इतने अंतराल से अधिक नहीं होगा। तो ये गाइड 1 के अनुसार बात करेंगे तो 31 डेज के अधिक के अंतराल में इसे जो है प्रकाशित नहीं किया जा सकता। अभी का कंडीशन देखेंगे तो अभी इसे 7 डे कर दिया है, नया जो अपडेट आया था उस पर 7 डे कर दिया गया है। और आपको जो है दोनों चीजें याद रख लेनी है। ठीक है, दोनों चीजें याद रख लेनी है। बहुत सारे सर्किल अपडेटेड क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत सारे सर्किल पुराना डाटा ही अभी भी लेते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट था? ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट था। देखिए हमने आपको पहले ही बता दिया था रजिस्टर न्यूज़पेपर भेज रहे हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या बोला है? व्हाट शुड बी प्रिंटेड आइदर फर्स्ट लास्ट पे रजिस्टर न्यूज़पेपर एट द कन्वीनियंट प्लेस। क्या लिखना है आपको? लिखना है आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड रजिस्ट्रेशन वर्ड, ये दोनों चीजें पहले ही आखिरी पेज पर मेंशन कर देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है 115 नंबर का, हु विल डिसाइड डेट ऑफ पोस्टिंग? डेट ऑफ पोस्टिंग RNP रजिस्टर न्यूज़पेपर के लिए कौन डिसाइड करता है? SP, SSP, पोस्ट मास्टर, हेड ऑफ सर्कल, DG पोस्ट। याद करिएगा, इंपॉर्टेंट है किस डेट पर, किस दिन पर, किस तारीख को ये आर्टिकल रजिस्टर न्यूज़पेपर के पोस्ट करेगा। डिसाइड करने का काम SP या SSP करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, अगर किसी प्रकार का आप चेंजेस कर रहे हैं तो वही चीज लिखा है कि रजिस्टर न्यूज़पेपर की पोस्टिंग की तारीख या दिन में परिवर्तन हेतु अगर चेंजेस कर रहे हैं तो सूचना जो है वो किसे देना चाहिए? HOC मतलब हेड ऑफ सर्कल, CPMG हो सकते हैं, DG डायरेक्टर जनरल, पोस्ट मास्टर या SP, SSP। देखिए सूचना देने का काम आपको पोस्ट मास्टर को करना है जहां पे आप आर्टिकल पोस्ट कर रहे हैं। Provide that a clear notice 3 days shall be given postmaster of place in case any change desire date or days। अगला क्वेश्चन है 117 नंबर का, इंपॉर्टेंट है, अपडेटेड करेंगे। बोला है पहला रजिस्ट्रेशन,
कौन सा पहला? यही रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर का पहला रजिस्ट्रेशन कब तक लागू होता है? 2008 में ये सर्कुलर आया था। गाइड 1 तो 1986 का है, ठीक है। 2008 में जब सर्कुलर आया तो वहां पे ये बताया रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर कुछ कंडीशन, इसके वैलिडिटी अब 3 ईयर हुआ करेगी, ठीक है। 3 ईयर हुआ करेगी और ये जो है थर्ड कैलेंडर ईयर तक प्रभावी रहेगा, इफेक्टिव रहेगा। आपको रिन्यूअल कराना पड़ेगा। रिन्यूअल आपको थर्ड कैलेंडर ईयर के दिसंबर के पहले यदि आप रिन्यूअल कराते हैं तो आपको जो है 50 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। उसके बाद कराते हैं तो आपको 100 रुपए का एक्स्ट्रा चार्ज, लेट फीस देना पड़ता है। और यदि आप थर्ड कैलेंडर ईयर में सितंबर तक करा लेते हैं तो आपको फ्री में रिन्यूअल कर दिया जाएगा। और सितंबर के बाद करवाते हैं दिसंबर तक तो आपको 100 रुपये का चार्ज, 50 रुपये का चार्ज, और दिसंबर के बाद मतलब जनवरी में करवाते हैं तो 100 रुपये का लेट फी देना पड़ेगा। ये अपडेटेड चीज बता रहा हूँ, ध्यान रख लीजिए। चलिए, कोई भी प्रबंधक है, प्रकाशक है, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया लेना चाहता है तो आवेदन जो है किसको करेगा? आवेदन जो है उसको हेड ऑफ डिवीजन को करना पड़ेगा। हेड ऑफ डिवीजन और एसपी एसएसपी हो सकते हैं, किसी को कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलिए, रिटर्न नोटिस of the intention renew the registration of newspaper shall be given HOC DG SP SSP none of the above। देखिए, रिन्यूअल कराना है तो देखिए जारी करने का काम एसपी एसएसपी, रिन्यूअल का काम एसपी एसएसपी, ठीक है। ये दोनों बातें आपको ध्यान रख लेंगे। तो रिन्यूअल कराना है तो एसपी एसएसपी को आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, इफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर इज नॉट रिन्यू ऑनर ऑफ द न्यूज़पेपर पोस्ट आर्टिकल द चार्ज विल बी लेवाइड ऑन दैट न्यूज़पेपर। कि यदि नवीकरण नहीं कराया, समाचार पत्र का जो प्रकाशक है उसने पोस्ट कर दिया, आपका रिन्यूअल नहीं है, रिन्यूअल खत्म हो गया, तब हम चार्ज क्या लेते हैं? चार्ज हम वसूल करेंगे। जो चार्ज बुक पैकेट कंटेनिंग मैगजीन या पीरियोडिकल वाले बुक पैकेट में लिया जाता है वही चार्ज इस पर लिया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ध्यान रख लीजिए। फिलहाल में ये प्रोडक्ट एंड सर्विस का वीडियो नंबर सेकंड था। 3000 एमसीक्यू को सीरीज हम कवर कर रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में जल्दी ये सीरीज जो है हम खत्म कर लेंगे। एग्जाम नज़दीक है, खूब सारा मेहनत करिए, रात दिन एक करिए, डेडिकेट रहिए, डिसिप्लिन रहिए, इतना हार्ड वर्क करिए कि आपको जीडीएस से पदोन्नति मिल सके, 2026 में जो आपका सपना है वो पूरा हो सके। जीडीएस में जिंदगी भर रहना मतलब बहुत सारे सपने आपके अधूरे रहेंगे। ना तो आप सरकारी नौकरी की तरह फील कर पाएंगे, ना तो आपको मेडिकल सुविधाएं मिलेगी, ना तो आपको छुट्टी की सुविधाएं मिलेगी, ना तो आपको एचआरए मिलेगा, और बहुत सारी फैसिलिटी जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल सर्वेंट को मिलती है, आप उससे वंचित रह जाएंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया। जुड़ने के लिए आप सभी का